सिर्फ सियासी स्कोरिंग के लिए वजीर आला सिंध और बिलावल भुट्टो का नाम ECL में शामिल किया गया। देख तो लेते, मुराद अली शाह एक सूबे के वजीर आला हैं। सुप्रीम कोर्ट का बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला सिंध का नाम ECL से निकालने का हुक्म। जाली अकाउंट्स केस नैब को भिजवा दिया। GIT रिपोर्ट की रोशनी में केस की असर-ए-नौ तफ्तीश करने और 2 माह में तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि बिलावल के अब्बू और फुप्पो का किरदार होगा, लेकिन बिलावल का क्या किरदार है? बिलावल का करियर अभी तक बेदाग है। वो अपनी मां की विरासत को लेकर आगे बढ़ रहा है। GIT में बिलावल का नाम किसके कहने पर शामिल किया गया? GIT रिपोर्ट में बिलावल भुट्टो का जिक्र निकाल दें। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, सर आंखों पर नाम ECL से निकाल देंगे, मगर ECL पर नाम ओहदे की वजह से नहीं, किरदार की वजह से डाले जाते हैं। वफाकी हुकूमत का बिलावल और वजीर आला सिंध का नाम ECL से निकालने के हुक्म पर अमल करने का ऐलान। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि वजीर आला का करप्शन में मुलविस होना नाम ECL पर आने से ज़्यादा शर्मनाक है। मुराद अली शाह फिल्म ठग्स ऑफ पाकिस्तान का अहम किरदार हैं। इस फिल्म में वक्फा ज़रूर है, मगर फिल्म आगे बढ़ रही है। एक बार फिर वजीर आला सिंध से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा भी कर दिया। अदालती हुक्म पर लुटियां डालने वाले फैसला पढ़ लें। GIT रिपोर्ट में जिन अफराद पर इल्जामात हैं, उन सबको जवाब देना होगा। वजीर आजम के मामले खुसूसी शहजाद अकबर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मामला खत्म नहीं किया, नैब को भिजवा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बिलावल का नाम ECL और GIT और वजीर आला सिंध का नाम ECL से निकाल दिया जाएगा, लेकिन दोनों को तफ्तीश में कोई इस्तिस्ना नहीं मिलेगा। GIT की तजवीज़ भी यही थी। ओमनी ग्रुप को सब्सिडी देने का हिसाब देना होगा, सदके के बकरों का जवाब भी देना पड़ेगा। ये मौक़िफ़ के हमारे अकीदतमंद हमारे सफरी और दीगर अखराजात उठाते हैं नहीं चलेगा। ओमनी ग्रुप 3 बैंक खा गया। जमानत के लिए रखी गई अरबों रुपए की चीनी भी बेचकर खा गए। मुकदमा खत्म नहीं करेंगे, आगे भी चलाएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के जाली अकाउंट्स केस में रिमार्क्स, कहा ऐसा नहीं होगा कि GIT रिपोर्ट पर मामला आधा या कच्चा पक्का छोड़ दें। 50,000 रुपए ना देखने वालों के अकाउंट्स में अरबों रुपए क्या फरिश्ते डाल गए। वकील से कहा अदालत को तसल्ली कराएं कि आपका मौकिल कैसे दिनों में अरबपति बन गया। मुतमईन होना है कि ओमनी ग्रुप का सियासतदानों से गठजोड़ है कि नहीं। ओमनी के खिलाफ इतना मवाद आ चुका है कि कोई आंखें बंद नहीं कर सकता। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर की अबूरी जमानत में 23 जनवरी तक तौसी। आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर मुल्जिमान की कराची की बैंकिंग कोर्ट में पेशी। अनवर मजीद को पेश नहीं किया गया। उनकी मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई। आसिफ जरदारी के वकील लतीफ़ कोसा ने दावा किया है कि GIT रिपोर्ट पर नैब वही कहेगी जो FIA ने असगर खान केस में कहा कि कोई केस नहीं बनता। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब बोले, आज अदालत ने भी कह दिया कि बिलावल और वज़ीर आला सिंध का नाम ECL में डालना गलत है। सियासी इंतकाम छोड़ें, उमूरे मुमलिकत पर तवज्जो दें। बिलावल के तर्जुमान मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से GIT की साख खत्म हो गई। मोहम्मद डैम के संगे बुनियाद की तारीख तब्दील कर दी। वजीर आजम ने अपना शेड्यूल देखा, ये ना देखा कि हमें भी काम देखने होते हैं। हुकूमत में इतनी मुरवत भी नहीं कि डैम की संगे बुनियाद की तारीख बदलने का पूछ ही लेते। चीफ जस्टिस मोहम्मद डैम के संगे बुनियाद की तारीख तब्दील करने पर वजीर आबी वसाइल फैसल वावडा पर बरहम, कहा कि हम आपको फंड इकट्ठा करके दे रहे हैं। हुकूमत ने अब तक क्या किया सिवाय इस ऐलान के कि 2025 में पानी खत्म हो जाएगा। फैसल वावडा ने कहा कि हुकूमत की तरफ से माफ़ी मांगते हैं। नायगाज डैम मंसूबे की जुमेरात को इब्तदाई मंजूरी की हुकूमती यकीन दहानी पर समात मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समात मुलतवी। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा
कि अभी मौसम सरमा की तातीलात हैं और सिर्फ अर्जेंट केसेस फिक्स किए जा रहे हैं। समाअत के लिए तारीख मुकर्रर करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस अख्तर मिनल्ला ने कहा कि जब ऑफिस अपील मुकर्रर करेगा तो ये दरख्वास्त भी साथ फिक्स हो जाएगी। समाअत से मुताल्लिक बाद में ऑर्डर भी जारी कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने का हिसाब दें। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान खान मुत्तहिदा अरब अमीरात में कारोबार करते हैं। बेनामी जायदाद असल में वज़ीर आज़म की है। कहा कि नए कर्जे मईशत पर बोझ बनेंगे। हुकूमत के पास माशी सूरत हाल का कोई जवाब नहीं। इमरान खान इस बात का भी जवाब दें कि वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने के बाद उसमें इशाया क्यों दिया गया। पीपल्स पार्टी ने इतना तूफान मचाया हुआ है कि जैसे आसिफ जरदारी फरियाल तालपुर को क्लीन चिट मिल गई हो। बिलावल भुट्टो जरदारी तो बच्चा और मासूम है, उनके पीछे फनकार तो कोई और है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान के वार। कहा JIT सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, हुकूमत ने नहीं। सुप्रीम कोर्ट और नैब पर कोई दबाव नहीं, ये आज़ाद इदारे हैं। पीपल्स पार्टी के कायदीन की हालत 2 माह बाद ऐसे ही होगी जैसे मरियम औरंगजेब की है। भारतीय फौज की कंट्रोल लाइन के बगासर सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग। एक शहरी शहीद, खातून जख्मी। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की। लाइन ऑफ कंट्रोल पर शहरी आबादी को निशाना बनाने पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी एहतजाजी मरासला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गिलगित बल्तिस्तान की आईनी हैसियत से मुताल्लिक केस की समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक के लिए आईनी तरमीम की जरूरत है, जिससे पहले एक अबूरी इंतजाम चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा गिलगित बल्तिस्तान के भाइयों को सारे हुकूक दें, लेकिन कानूनी उलझनें पैदा नहीं होनी चाहिए। कोई बच्चा इस्लामाबाद में भीख मांगता नजर न आए। भीख मांगने वाले बच्चों के वालिदैन को गिरफ्तार किया जाए। बच्चे को तहवील में लेकर बैतुल माल के हवाले किया जाए। सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला ने तजावीज़ दे दी। चेयरमैन कमेटी सेनेटर रहमान मलिक ने कहा बच्चों से काम लेना और भीख मंगवाना बदतरीन जुर्म है। चेयरमैन वापडा ने सुप्रीम कोर्ट से शिकायत की है कि सिंगल बिडिंग पर वापडा के खिलाफ तनकीद हो रही है, प्रोपेगेंडा चल रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा मत घबराएं, जिसे तकलीफ होगी वो हमारे पास मामला लाएगा। दयामिर भाषा मोहम्मद डैम के केस में कहा कि बिडिंग का मामला आएगा तो आपके सारे रूल्स भी देख लेंगे। आप डैम्स की तामीर से मुतालिक तहरीरी मंसूबा जमा करवाएं। अदालत ने चेयरमैन FBR से मोबाइल फोन पर डैम तामीर के लिए स्पेशल सेस पर राय तलब कर ली। समाअत कल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ज़लज़ला फंड में बेकायदगियों के केस में रिमार्क्स। कहा DG एरा वेले बैठकर तनख्वाहें ले रहे हैं। कौम के 3 अरब रुपए ज़ाया हो गए, आप लोगों को एहसास ही नहीं। कहा तमाम जिम्मेदारान बैठकर तय करें कि मामला कैसे हल करना है। मनशियात के खिलाफ मुहिम चलाने वाले वजीर मुमलिकत दाखिला शहरयार आफरीदी का भतीजा तलाल नादिर आफरीदी चर्च रखने के इल्जाम में गिरफ्तार। FIR दर्ज, बाद में जमानत पर रिहाई मिल गई। शहरयार आफरीदी ने कहा कि कानून सब पर लागू है, चाहे वो उनके घर के ही अफराद क्यों ना हो। अपने घर का पता लिखवाने पर कहा कि जिसने भी उनके घर का पता दिया उसे ज्यादा सजा मिलेगी। पाकिस्तान की इल्म दोस्त शख्सियत वज़ीर आज़म इमरान खान समेत हज़ारों तलबा के उस्ताद और HSN कॉलेज के मारूफ उस्ताद मेजर जेफरी डगलस की तदफीन उनकी वसीयत के मुताबिक लाहौर के गोरा कब्रिस्तान में कर दी गई। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही समेत अहम शख्सियात शरीक। चित्राल पुलिस के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। 3 दिन में सामान उठा लें फिर दुकानें गिरा दी जाएंगी। बल्दिया उज़्मा कराची ने उर्दू बाजार के नाले पर बैठे दुकानदारों को नोटिस दे दिया। दुकानदारों का कहना है कि वो KMC के किराएदार हैं, तमाम वाजिबात क्लियर हैं, दुकानें गिराने का कोई जवाब नहीं।
मुल्क भर में 2019 की पहली इंसदादे पोलियो मुहिम 21 जनवरी से शुरू हो जाएगी। 3 रोज तक जारी रहेगी। 5 साल के तक के 80 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इस साल स्कर्दू में सर्दी का नया रिकॉर्ड बन गया। पारा -15 पर जम गया। कालाम और सोर का दर्जा हरारत -12 रहा। कोयटा -5, इस्लामाबाद 2, लाहौर 4, पेशावर 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में सर्द हवाओं की एंट्री, दर्जा हरारत 13 डिग्री से गिरकर 9 पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 38,562 पॉइंट्स की सतह पर बंद। पाकिस्तान की बरामदात में मजीद 20 से 30% कमी हो सकती है। आलमी तिजारत में सुस्त रवि पाकिस्तानी बरामदात पर असरअंदाज होगी। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच के पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक पेश गोई रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत की नमो रवा माली साल 4.4% रहेगी। स्टेट बैंक रवा माली साल के दौरान शरह सूद मौजूदा रेट्स पर बरकरार रख सकता है। महंगाई की शरह 6% के आसपास रहेगी। माली खसारा 6% तक जा सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख में कमी और बुलंद शरह सूद की वजह से बढ़ती कीमतों में इस्तेहकाम आएगा। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.